वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना, ताजी ब्रदर्स पेश कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे कससुल अंबिया की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल हमने बताया था आपको यहाँ तक कि जी उनके जो भाई होते हैं वो उन्हें किस तरह से फ़रोख्त कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से, लेकिन इस कंडीशन पे कि यहाँ से दूर लेकर जाना उस बंदे से कि जी, और कहीं दूर ले जाकर तुम इन्हें फ़रोख्त करोगे। और वो अपने भाइयों के खौफ से खामोश होते हैं क्योंकि उनको डर होता है उनका, क्योंकि वो उनके ऊपर पहले ही इतने ज़्यादा जुल्म कर रहे होते हैं, उनको ऑलरेडी उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं। फिर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते अपने भाइयों से। बहरहाल फिर 20 दरहम में जब उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है तो जो मालिक बिन ज़हर होता है वो उन्हें ख़रीद के मिस्र के बाज़ार का रुख करता है और बाज़ार में उनको फ़रोख्त करने का ऐलान किया जाता है। इन दिनों जो मिस्र का बादशाह है रेयान बिन वलीद, वो जो था उसने अपने वज़ीर आज़म कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग उसको अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि बाज़ार में मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन नकूश का जो है एक ग़ुलाम फ़रोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे हैं बाज़ार में और जमा हो गए हैं, तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतनी ही कीमत देकर उन्हें ख़रीद लेता है और घर ले जाकर अपनी बीवी से कहता है, जिसका नाम जुलेखा होता है, कि इस ग़ुलाम को नहायत ही एजाज़ व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र जो होती है वो 13 से 17 बरस के बराबर जो है वो बताई गई है, कहीं 13 कहीं 17 इस तरह से। और वो उनको कहता है कि जी इनको रखो। अब ये जो मामला है इस पर मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो कैसे खून के रिश्ते बेच रहे हैं और फिर पहले तो कुएं में डाल देते हैं, वहां से बच के निकलते हैं, तो फिर आदमी को बेच दिया, अब वो फरोख्त होने मिस्र के बाजार में आ गए हैं, फिर वो जुलेखा तक अब वहां पहुंच गए हैं। इस सारी सिचुएशन में हम फिर देखते हैं कि मुश्किल आती है, हालांकि वो इतनी कम उम्र में है, उनको उस वक्त तो बच्चे बालिग भी नहीं होते, उस वक्त एहसास भी नहीं होता, लेकिन चूंकि पता है उनके वालिद मोहतरम को कि आगे जाके इनको नबूवत मिलनी है और वो खुद भी जो है सख्तियाँ और मुश्किलात फेस कर रहे हैं। कितना बड़ा सबक मिलता है आज के दौर में कि हमारे पास थोड़ी सी कोई मुश्किल आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, सबसे रोने गाने करने शुरू कर देते हैं कि जी देखो कितनी मुश्किल आ गई है। तो अगर हम उस जमाने को और उस वक्त को इस वक्त से रिलेट करें और लोगों को समझाएं तो कितना बड़ा सबक इसमें मौजूद है। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, जहाँ पर ये वाक़या है जितना अभी आपने बताया है, तो कुरान पाक के अंदर सूरह यूसुफ में वहाँ पर एक जुमला है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जहाँ किस्सा चल रहा है वहीं पर अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, और अल्लाह का अमर बिल आखिर गालिब आ गया। इसका मफ़हूम मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, यानी जो तकदीर थी वो इन तमाम मामलात में गालिब रही। अब कैसे गालिब रही कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो ये चाहते थे कि मेरा बेटा यूसुफ अपने भाइयों को ख्वाब न बताए कि वो हसद में इससे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था, तकदीर गालिब थी कि उनके साथ ऐसा होना था। फिर इसके बाद जो उनके भाई थे वो उनको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का अमर गालिब आ गया और कत्ल होने से अल्लाह ने उनको बचाया और यूं वो वहाँ से चलते चलते काफ़िले के साथ उन्होंने कुएं में डाला और बाज़ार मिस्र में पहुँच गए। तो एक सबक तो ये है कि अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का अमर जो है वो तमाम मामलात में गालिब रहता है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है और कोशिश के बाद भी अगर उसे कहीं नुकसान हो जाता है या उसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं तो फिर उसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरा ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाज़ार मिस्र में लेकर गए तो अब यहाँ ये सवाल है, ग़ुलामों का दौर था, ग़ुलाम बिकते थे, आपके इतने ज़्यादा रकम क्यों लगी और आपका इतना ज़्यादा भाव क्यों लगा? रिवायात के अंदर आता है कि जब आपको लेकर बाज़ार मिस्र के अंदर वो शख्स लेकर चल रहा था तो आपके चेहरे पे इतना हुस्न आ गया, हालांकि आप पूरे रास्ते बड़ी मुशक्क़त वाला सफ़र करके गए थे, लेकिन जब आप उस बाज़ार मिस्र में पहुंचते हैं तो आपके चेहरे पे इतना हुस्न आ गया, रिवायात में लिखा है कि आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकल कर दरो दीवार पे पड़ने लगी। आपकी उस खूबसूरती और उस हुस्न को देखकर लोग दंग रह गए। और अच्छा, इस पर कुरान ने गवाही भी दी है, क्योंकि जब हज़रत जुलेखा उनको उनकी सहेलियों ने जब ये ताना दिया था कि एक गुलाम पर आप कैसे फिदा हो गई, तो उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें गुलाम का नज़ारा दिखाती हूँ। अब कुरान के अल्फाज हैं कि उन्होंने अपनी सहेलियों को खड़ा किया और उनके हाथों में फ्रूट दे दिए काटने के लिए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए,
उनकी नजर पड़ी तो उस हुस्न को देखते हुए उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, कुरान के अल्फाज हैं, इतना उनका हुस्न था। इस हुस्न की वजह से फिर लोग देखकर उनकी कीमत ज्यादा लगाते थे। अच्छा, खरीदने वाले कौन थे? अजीज मिस्र। यहाँ पर एक बात मैं जरूर मेंशन करूँ, हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी फ़हम फरासत बहुत आला दर्जे की थी। उनमें से एक कहते हैं अजीज़ मिस्र हैं कि जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, और न सिर्फ ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उन्होंने अपनी बीवी से ये कहा था अकरीमी मसवाहू, कहा कि ये जो गुलाम लेकर आया हूं इसकी तकरीम करनी है। हालांकि गुलाम की तकरीम थोड़ी की जाती है, लेकिन ये उनकी फहम फरासत थी कि उनके चेहरे को देख के वो समझ गए कि ये कोई खास शख्सियत है। उन्होंने बहैसियत गुलाम नहीं खरीदा था, बल्कि उन्होंने इसलिए खरीदा था कि आसा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, हो सकता है कि कहा इस बच्चे से हमें कोई फायदा मिले आगे चल के, या हम इसको अपना बेटा बना लें। तो ये उनकी फहम फरासत थी कि इंसान बहुत से तिजारत कारोबार करता है, लेकिन कहीं कहीं उसको देखना चाहिए कि अपने ख़रीदो फ़रोख्त में या अपने सौदे के अंदर, अपने मामलात के अंदर, कि उसको दुनियावी नफ़े के साथ साथ कहीं उखरवी नफ़ा मिल रहा हो तो उसको तरजीह दे देनी चाहिए। तो ये भी इस वाक़े के अंदर ये बात शामिल है कि आप उस बाज़ार में बिक तो गए, लेकिन ख़रीदने वाला शख्स बड़ा समझदार था और उसके बाद बड़ी तकरीम से उसने रखा। फिर उसके बाद वही बात है कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, कि अल्लाह की जो तकदीर है फिर गालिब आने वाली थी, कि वहाँ पर फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में चले जाते हैं, मामलात फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो जितना वाक़या इंशाअल्लाह आगे है उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। डॉक्टर महानूर बख्ती, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब एक चीज़ और, कि ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, तो फास्टिंग के दौरान क्या सबसे अच्छा टाइम होता है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें जो है आप समझती हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए उन लोगों को जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए आइडियल तो हमारे पास अगर डिपेंड करता है कि अगर वो लोग जो डे टाइम में ड्यूरिंग रोज़ा बहुत ज़्यादा लेथार्जी या डिहाइड्रेटेड सा फील करते हैं तो वो अफ्तार के बाद लेट आवर्स में कर सकते हैं। बट जिनकी रूटीन कुछ ऐसी है और वो जिम जाके करते हैं और उनके जिम मॉर्निंग टाइम है, तो आफ्टर फजर आपका सहरी के बाद वाले जो अर्ली आवर्स हैं वो एक आइडियल टाइम हो जाएंगे करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता एटमॉस्फेयर में, और जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो बॉडी के अंदर से आप उतने कम डिहाइड्रेटेड होते हैं। एग्जैक्टली इसी सवाल पर बस अब आ रही थी क्विकली कि डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। खाने का तो ज़्यादातर वैसे भी फास्टिंग में नहीं पता चलता, लेकिन डिहाइड्रेशन कुछ लोगों को हो जाती है। टाइम्स पेन फील हो रहा होता है साइड्स में और इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उससे बचने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप बताएंगी? सबसे पहले तो ये कि जब आप अफ्तार करें तो मेक श्योर कि जूसेस की बजाय आप वाटर इनटेक रखें। ओके। बिकॉज जब हम ग्लूकोज ले लेते हैं या जूसेस वगैरह लेते हैं तो उसके बाद एक फुलनेस वाली फीलिंग आ रही होती है, और वाटर इनटेक फिर मोस्टली जितने भी लोग हैं वो वाटर इनटेक इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो पानी के साथ आप अफ्तार करें, और अब उसके बाद आपने, लोग वेट करते हैं कि प्यास लगेगी तब हम पानी पिएंगे, नहीं, थोड़ी थोड़ी देर से आधा गिलास, 1 गिलास ये आप पीते रहें, और ये मेक श्योर करें कि सहरी तक आपके 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाए। ओके, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं। एट टाइम्स मुझे खुद ये थोड़ा सा इशू आता है कि जी आपका पानी का जो मसला है इसकी वजह से साइड्स में बहुत पेन होने लग जाता है। तो जी जी ठंडे पानी से नहीं इफ्तार करें जी, बिल्कुल, ये तो है। गर्म पानी से इफ्तार करेंगे तो आपको प्यास जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, वरना रूम टेम्परेचर। बिल्कुल कोल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर इफ्तार। बिल्कुल, कोल्ड वाटर तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। नहीं, वैसे भी नहीं, फिरदौस भाई, लेकिन लोग ज्यादातर इफ्तार के बाद, खास तौर में गर्मियों के मौसम में, ठंडा पानी, ठंडा बर्फ वाला पानी, ठंडा शरबत, ये अगर आपको है जैसे चाय से इफ्तार कर लीजिए, हाँ जी, तो आपको प्यास बहुत जल्दी बुझ जाएगी। सही हो गया। अच्छा फिरदौस भाई, आपकी तरफ आऊंगे। फिरदौस भाई, कैसे मैनेज करते हैं? सियासत का भी प्रेशर है, काम भी फिर है, और रमज़ान के महीने में सारी चीज़ों को कैसे, और आजकल तो आप लोगों को बड़ी सख्ती भी है जिस तरह की चल रही, तो कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है? रमजान इम्तिहान है, हाँ, ये जो इम्तिहान ले रहे हैं तो इसके अंदर इंसानों का इम्तिहान है, किसके खिलाफ है? शैतान के खिलाफ है। तो इसमें कौन सी बात है? इम्तिहान देने का आदी होना चाहिए मुसलमानों को। पहले अल्लाह मियां आजमाता है, हर गम के बाद उसने कहा हर गुस्सा के बाद युसरा है, तो इंशाल्लाह फतह हक की होगी, तो हमें इसमें खौफ नहीं है।
डर नहीं है, हम वहीं डटे हैं जिधर डटा होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, मेरी रमज़ान की फ़िलासफ़ी थोड़ी फ़र्क है। अच्छा, मैं ये बिलीव करता वो हूँ कि बताएं ना असल ताकि में बच्चों को असल पता में चले। रोज़ा वही है हाँ, जब आप अपना दिन उसी नॉर्मल रूटीन से गुजारें जिस रूटीन से आप अपने नॉर्मल डेज गुजारते हैं। ये कि रमज़ान का महीना आ गया तो इसके मतलब ये कि 2 बजे के बाद काम बंद, जाके सो जाओ, हाँ, और ये सब ये नहीं ये है। नहीं इजाज़त है, इजाज़त है इसमें कोई, लेकिन असल रमज़ान का फ़ायदा उसी वक्त है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन के साथ रोज़ा रखें। राइट, अगर आपने जो वक्त काम से हटा रहे हैं वो वक्त सिर्फ एक चीज़ में सर्फ होना चाहिए, इबादत। इसलिए कि वजह तख्लीक इंसान जो है वो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मैंने पैदा ही तुम्हें इसलिए किया कि तुम मेरी इबादत करो। और इबादत में सबसे अफजल इबादत क्या है? सबसे अफजल इबादत है लोगों की खिदमत करना, यानी हकूकुल इबाद अदा करना। ये भूख का उनसर जो है, ये भूख का उनसर इतना अहम है कि आपकी जिम्मेदारियों में कि आपके मोहल्ले में आपके इर्द गिर्द कोई भूखा ना सोए। अगर आपको इस भूख का एहसास हो जाए और सारे साल ये एहसास रहे तो आप अपनी खैरात, अपने सदक़ात, अपनी ज़कात हमेशा उन लोगों को पहुँचाएंगे जो हकदार होंगे। ये तो और सबसे पहले भूख मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। सही, बहुत खूबसूरत। कोई अच्छा कोई पैगाम है जो देना चाहते हैं? मैं अपने तमाम मुसलमानों को कहता हूँ, ख़ास तौर पे वो जो ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ये महीना रमज़ान का जो है ये इबादत, आपकी इबादत ये है कि आप मुनाफ़िक़ोरी ना करें। आपकी इबादत ये है कि आप अपने मुनाफे को कुछ कम कर दीजिए इस महीने में, कि अवाम को तकलीफ ना पहुँचे। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत कीजिए इसमें। और तमाम मुसलमानों से कि जब कोई तुमसे मांगे तो उसके सवाल को रद्द ना करो, चाहे 1 रुपया ही दो, 58 दो, इससे कि वो अल्लाह के नाम पे मांगता है। ये अल्लाह का महीना, इसमें किसी का सवाल रद्द ना करो। बहुत खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। परवरदिगार आलम हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस महीने में जितनी इबादत की जा रही उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस माह मुक़द्दस की बरकतें, रहमतें हम सबको नसीब फरमा। परवरदिगार आलम इस माह मुक़द्दस के सदक़े से हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को नेक आदिल हुक्मरान अता फरमा। इस मुल्क के जो माशी मामलात हैं, या अल्लाह इसकी माईशत, इसकी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, इसमें मज़ीद बेहतरी और मजबूती पैदा फरमा। या अल्लाह हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी, बदअमनी, भूख, अफलास जो मसाइल हैं, या अल्लाह इन परेशानियों से निजात अता फरमा। रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा, अपनी नेमतों की फरावानी अता फरमा। हम सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। हमारी ना इत्तेफाकियाँ और नफ़रतों को दूर फरमा। अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तमाम सिक्योरिटी के इदारे जो इस मुल्क की हिफाजत में लगे, या अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। ईमान और इखलास के साथ हम सबको ज़िंदगी अता फरमा। हम सब का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बेशक रब ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। ये घड़ियाँ बहुत मुबारक घड़ियाँ होती हैं, कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं नाजरीन, और हमारे आप तमाम मेहमानों का और उलमाए कराम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। आज के जी वार्डरोब की बात एक मरतबा फिर करेंगे। आज का जो वार्डरोब है वो हमें स्पॉन्सर किया i.neek ने, और इनकी जो प्री बुकिंग्स हैं ईद के लिए वो स्टार्ट हो गई। i.neek वेयर के नाम से इंस्टा पे भी इनका पेज है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स एंड वार्डरोब ब्रांड्स जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में पहले रमज़ान से तिल चांद रात हमारे साथ मौजूद हैं। ताजी ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद है जी, उनकी तरफ वापस भी जाऊंगी। और जो कलाम है दूसरा वो उनसे पूछती हूँ कि वो कौन सा पेश कर रहे हैं जी। चलिए जी।
खातून खुल्द साहिबे तो कीर आप है, मादरे हुसैन है, मादरे हुसैन है, मादरे हुसैन है, मादरे हुसैन है, नबी की नूर है जा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। तू मादरे हुसैन है, मादरे हुसैन है, मादरे हुसैन है, नबी की तू है जान सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा। हसन